ओम शांति। सुनते हैं आज 26 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तुम्हें अपार खुशी क्यों होनी चाहिए? उत्तर, हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि अब हम इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर को छोड़कर अपने घर शांति धाम जाने वाले हैं। फिर वहां से नई दुनिया में नया शरीर धारण करेंगे। प्रश्न 2, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? उत्तर, ड्रामा निरंतर जूम मिसल चलता रहता है। इसमें हर आत्मा की एक्ट हूबहू 5000 वर्ष बाद रिपीट होती है। जो बच्चे इस गूढ़ रहस्य को ठीक से नहीं समझते, वे यह सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे और इस कारण उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न 3, भगवान को पतित पावन क्यों कहा जाता है? उत्तर, भगवान को पतित पावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आकर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं। भक्तगण भक्ति मार्ग में उन्हें पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ, क्योंकि वे समझते हैं कि यह दुनिया पतित हो चुकी है। प्रश्न 4, रावण राज्य और राम राज्य में क्या अंतर है? उत्तर, रावण राज्य में आत्माएं पतित और दुखी होती हैं। यह भक्ति मार्ग का राज्य है जहाँ लोग दुख में भगवान को याद करते हैं। राम राज्य में आत्माएं पावन, सतो प्रधान और सुखी होती हैं। प्रश्न 5, सतयुग और कलयुग में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में सभी आत्माएं पवित्र और सतो प्रधान होती हैं। वहाँ एक ही धर्म होता है और दुख का कोई नामो निशान नहीं होता। जबकि कलयुग में सभी आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं। अनेक धर्म होते हैं और दुख, अशांति एवं कलह का वातावरण रहता है। प्रश्न 6, भगवान की सच्ची पहचान क्या है? उत्तर, भगवान सिर्फ एक ही है, शिव बाबा, जो निराकार हैं। वे स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं कि वे ही ज्ञान के सागर और पतित पावन हैं। श्री कृष्ण को भगवान कहना भूल है क्योंकि वे भी एक आत्मा हैं जो अपने 84 जन्मों के चक्र से गुजरती है। प्रश्न 7, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए निरंतर बाबा की याद में रहना चाहिए और देही अभिमानी बनना चाहिए। देह अभिमान ही हमारे कर्म बंधन का कारण है। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है तब कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है। प्रश्न 8, भक्ति मार्ग में भक्तगण भगवान से प्रेम में रोते क्यों हैं? उत्तर, भक्ति मार्ग में भक्तगण भगवान को याद करते हैं क्योंकि वे दुखी होते हैं और उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि भगवान कौन हैं और वे कैसे मिल सकते हैं। अज्ञान के कारण उनके मन में प्रेम का भाव उमड़ता है और वे रोते हैं। प्रश्न 9, माला में पहले नंबर पर कौन आएंगे? उत्तर, जो आत्माएं बाप के ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर पूरा पुरुषार्थ करेंगी और अपनी सतो प्रधान स्थिति को पहले प्राप्त करेंगी, वे ही माला में पहले स्थान पर आएंगी। जो ज्ञान को हल्के में लेंगे वे पीछे रह जाएंगे। प्रश्न 10, सच्चे ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? उत्तर, सच्चे ब्राह्मण बनने के लिए बाप का पूरा मददगार बनना है, यज्ञ की संभाल करनी है और जो कुछ भी पास में है उसे सफल करने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। इससे बाप से पूरा वर्षा प्राप्त होगा। प्रश्न 11, सबसे सच्चा तीर्थ कौन सा है? उत्तर, सबसे सच्चा तीर्थ भारत है क्योंकि भगवान स्वयं भारत में आकर सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। इसलिए भारत ही सच्चा तीर्थ कहलाता है। प्रश्न 12, हमसो का सही अर्थ क्या है? उत्तर, हमसो का सही अर्थ यह है कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अब ब्राह्मण बनी है। यह नहीं कि आत्मा परमात्मा है, बल्कि आत्मा अपने 84 जन्मों के चक्र में आती है और पुनः ब्राह्मण से देवता बनती है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।